आप देख रहे हैं जय संसार यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हमारे साथ में रिटायर्ड डीजीपी साहब फिर से मौजूद हैं और मैं बात करना चाहूँगा आज एक ख़ास बहुजन मूवमेंट के क्या हालात हैं और इन विषयों को लेकर एक विचार गोष्ठी रखी गई थी। सभी दिग्गज साथी लगभग संगठनों को चलाने वाले और संगठनों की अच्छी खासी समझ रखने वाले दिग्गज क्रांतिकारी बहुजन यहाँ इकट्ठा हुए थे। जी सर, क्या किस नतीजे पर पहुँचे इन सब सारे हालात पर जो चर्चा का विषय रहा? डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने जी, जो कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, साहिब कांशीराम के बहुत ही नज़दीकी साथी रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी लंबे समय तक वो राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, साउथ इंडिया के प्रभारी रहे हैं और हम उनके साथ मिलकर समाज में पिछले 5 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का, संगठित करने का। बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं शिक्षा का। तो कल वो मेरे पास आए हुए थे और बहुजन समाज का जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन जो कुछ समय से रास्ते से भटका हुआ, उस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ रात को और चर्चा हुई। तो ये मीटिंग फिर मैंने उनको सुझाव दिया कि कम से कम दिल्ली और उसके आसपास के जो साथी हैं और जो डेडिकेटेड साथी हैं, बहुजन समाज को के दर्द को समझते हैं और चला रहे हैं संगठन, उनकी क्यों ना एक मीटिंग ली जाए यहाँ पर और क्यों ना उनसे इस मामले पे चर्चा की जाए ताकि कोई नया सॉल्यूशन उभर कर सामने आए और बहुजन समाज को कुछ दिशा निर्देश दिए जाए जितनी हमारे में शक्ति है, कैपेसिटी है उसके अनुसार। तो उसी पृष्ठभूमि में आज की ये मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। जी, आपको ऐसा लग रहा है और भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा बहुजन मूवमेंट्स कहीं ना कहीं लड़खड़ाया हुआ है इतनी दिग्गज क्रांति के बाद में भी? हाँ, ये बात सही है कि बहुजन मूवमेंट जो साहब कांशीराम ने खड़ा किया था इतने मेहनत से और उनकी मृत्यु के उपरांत लड़खड़ा गया है और ऐसा लग नहीं रहा कि जिस आधार पर और जिस बिल्डिंग को उन्होंने बनाया था कि जो चरमरा चुकी है उसके दोबारा रिपेयर होने का या बनने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो नेता हैं, जो भी उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और समाज में नहीं जा रहे हैं, समाज का दुख दर्द नहीं बांट रहे हैं और कोई समाज को दिशा निर्देश भी नहीं दे रहे हैं। तो ये लगता है कि ये मूवमेंट जो है वो अब मृत्यु के कगार पर है और हमें नया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी, बीजेपी बुरी तरीके से सत्ता में जमा हुआ है और बीजेपी की जड़ों को जो है उस पर नियंत्रण पाने के लिए बहुजन मूवमेंट काफ़ी नहीं है। नहीं, देखिए, जो मैं एक बीजेपी की तो बात नहीं करूँगा, इसमें तो जितनी भी सत्ता में तो पुरजोर तरीके से सर वही है ना इस समय। सत्ता में इस समय बीजेपी है, लेकिन कई राज्यों में उनको हार का भी सामना करना पड़ा है। वेस्ट बंगाल में बहुत जोर शोर से उन्होंने प्रचार किया था, वहाँ हार गए और अभी हाल ही में कर्नाटक में आदरणीय श्री मोदी जी ने बहुत अपनी व्यक्तिगत साख को दांव पे लगा दिया और खुद जाकर वहाँ पे इतने लंबे समय तक कैंपेन किया, लेकिन फिर भी वहाँ हार गए। तो ये जब जनता के मुद्दों को आदमी उठा नहीं पाता और जब जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं, केवल जनता को ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ भाषण का जो राशन है वो दिया जा रहा है, तो फिर जनता रिएक्ट करती है, जनता डिसीजन लेती है। ऐसा कोई इस दुनिया में ना तो कोई परमानेंट था और ना भविष्य में रहेगा, ये सब परिवर्तन में है जी। और भारतीय जनता पार्टी भी इनविंसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको हराया नहीं जा सकता। यदि सही मुद्दे समाज के सामने रखे जाएं और सही दिशा में बहुजन आंदोलन चले। बहुजन आंदोलन जो है साहब कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर का, ये एक कोई ऐसा कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, एक बहुत बड़ा विचार है। तो विचार थोड़े दिनों के लिए जैसे राख में छोटी मोटी चिंगारी बुझ सकती है और उसकी सुलगाहट बंद नहीं हो सकती, वो कभी भी चिंगारी जो है उभर के सामने आ सकती है, बशर्ते कि उसको चलाने वाले लोग ईमानदार हों, समझदार हों और डेडिकेटेड हों, समाज के प्रति वफादार। एक बार फिर से आपसे मैं पूछूंगा इस विषय पे, क्योंकि आपकी गहन चर्चा रही। मैंने पूरी मीटिंग अटेंड करी है, मैंने देखा, जाना, सुना, समझा लोगों ने क्या कहा।
बाबा साहेब ने एक हमें अधिकार दिया था कि राजा का बेटा फिर से राजा नहीं बन सकता। कोई गरीब आदमी भी, लोकल पर्सन भी राजा बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें वोटिंग राइट्स दिए। लेकिन वोटिंग राइट्स को हैक किया जा रहा है वर्तमान सरकार जो भी सत्ता में मौजूद है इस वक्त। वो कई फंडे ऐसे अपनाते हैं कि जैसे ईवीएम एक सबसे बड़ा एजेंडा है, गोदी मीडिया एक सबसे बड़ा एजेंडा है। वो पूरे वोटिंग राइट्स को हैक कर लेते हैं। जैसे जय बजरंग बोला मोदी जी ने अभी, जैसा कि भी आपने कहा, उन्होंने बड़ी मतलब बहुत बड़ी मतलब काफ़ी कोशिश करी बहुत बड़े आयाम पर, लेकिन फिर भी मतलब जो है जय बजरंग का सहारा लेना पड़ा। हालांकि ये गैर कानूनी है बावजूद उसके। तो लोगों के मन को जीत लेना चाहते हैं राम की झांकी दिखाकर, जय बजरंगबली बोलकर। इन नारों से देश का प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को भूल करके इस तरीके से लोगों के दिल में छा जाना चाहता है, जबकि वो मूल मौलिक समस्याओं पर और मौलिक अधिकारों पर काम ना करते हुए नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री को, इतना बड़ा देश है हमारा, प्रजातंत्र है, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, उनके प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए जो संविधान में जिसके खिलाफ वर्जी हो। जी जी। धर्म के नाम पर वोट मांगना अच्छी बात नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए, और उनको सबक भी मिल गया है, लोगों ने सबक दे भी दिया है जी। मुझे लगता है भविष्य में वो इसके बारे में सुधार भी करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत साख दांव पे लगा के और जिसको कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे जी, तो वो खुद तो डूबे और बेचारे बजरंगबली जी को भी साथ लेके डूब गए। जी जी। तो उनका क्या कसूर था बजरंगबली का? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, या कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसको हराया ना जा सके। वो प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होती है। जैसा कि आपने कहा कि राजा का बेटा जो है राजा की वाइफ के पेट से पैदा होकर दोबारा राजा नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। वो वोट के अधिकार से राजा बन सकता है। तो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, और जनता के मुद्दों को यदि सही ढंग से टैकल नहीं किया जाएगा जनता तो रिएक्ट करेगी। सभी राष्ट्रों से, अन्य कंट्रीज से जो है ईवीएम हट चुकी है, लेकिन भारत में ईवीएम आज भी बरकरार है और चुनाव उसी से हो रहे हैं। हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, या उसके बाद यदि कोई और सरकार, तमाम किस्म के आंदोलन चल रहे हैं और कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं, बावजूद उसके ईवीएम वहीं की वहीं है, बिल्कुल हिला नहीं पाए। यस, इसीलिए मैंने कहा था हम कि मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि जो ईवीएम है इसको हटाकर, रास्ते से हटाकर बैलेट से चुनाव करवाया जाए जी। हालांकि उसमें भी जब बैलेट से चुनाव होते थे उस समय भी काफ़ी इल्ज़ाम लगते थे जो चुनाव अधिकारी थे कि कहीं पर हैक हो गया, कहीं पर वो लूट लिए, बैलेट पेपर लूट लिए, बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो उससे तो थोड़ी राहत मिली थी जी ईवीएम से, लेकिन अब इल्जाम लगे हैं कि वो हैक हो रही है। पूरे के पूरे वोट गायब, जहाँ पे एक वोट भी नहीं है उस पार्टी का, और उस पे पूरे के पूरे वोट गायब हो रहे हैं वहाँ पे। इसका सोल्यूशन यही है कि दोबारा वही बैलेट पेपर वाला जो है सिस्टम यहाँ पर लाया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है। ईवीएम को जो है बंद किया जाए। वहीं लोगों को, अपने बहुजन समाज के लोगों को बहुजन क्रांतिकारियों से भी थोड़ी बहुत शिकायत हमेशा बनी रहती है। इस पर क्या कहेंगे सर कि आज जो लड़खड़ाते हुए हालात पर यह मीटिंग रखी गई? हाँ, मैं आपने कुछ सोच के मैं इसमें से एक छोटी सी टिप्पणी करके अपनी बात समाप्त करूंगा जी। कि हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, मान लो बाबा साहब हैं, उनसे पहले महात्मा फुले हैं, साहब कांशीराम पेरियार या साहू जी महाराज, उनमें सबसे जो ऐसी क्वालिटी क्या है जो उनके बीच में धागे की तरह चलती आ रही है, वो क्वालिटी मैं समझता हूँ है ईमानदारी की। किसी भी हमारे बहुजन महापुरुष ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया, कोई अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे नहीं किया, कोई बढ़ावा नहीं दिया। साहब कांशीराम ने तो शादी भी नहीं की, और बाबा साहब ने तो अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए अपने आंदोलन में। तो सबसे बड़ी क्वालिटी है ईमानदारी। ये जो ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए जो समाज को बेचे ना, समाज के साथ धोखा ना करे, पर्दे के पीछे जो है जाकर डीलें ना करे, सौदेबाजियाँ ना करे, समाज को बेचे ना। तो वो बंदा कहाँ से लाएगा? समाज से निकल कर आएगा। देखते हैं कौन है, कैसे होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। पूर्व डीजीपी से आपने सुना कि आज की मीटिंग का विषय क्या रहा, और इस पर चर्चा जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।